नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेकंड लॉर्ड यानी कि द्वितीयेश और 11th लॉर्ड यानी कि लाभेश का आपस में राशि परिवर्तन क्या फल देता है। द्वितीय भाव कुंडली का धन भाव है। बेसिकली इसे धन भाव हम कहते हैं, लेकिन ये धन संचय भाव है, सेविंग्स का, बचत का भाव है कि आप कितनी बचत कर सकते हो। ये हमारा सेकंड हाउस बताता है। वाणी का भाव भी है, मुख भाव भी है, कुटुंब भाव भी है। हम यहाँ से सेकंड हाउस से वाणी का, कुटुंब का, धन संचय और मुख का, सभी का विचार करते हैं, लेकिन बेसिकली इसे कहा जाता है धन भाव। इसके स्वामी को, सेकंड हाउस के स्वामी को धनेश कहते हैं। अब बात करते हैं लाभ भाव की। लाभ भाव के स्वामी को लाभेश कहते हैं। लाभ भाव से हम सभी प्रकार के लाभ, गेन्स की, ऑल गेन्स का विचार करते हैं। 11th हाउस से हमें व्यापार में या हमारे प्रोफेशन में क्या लाभ मिलेगा उसका विचार करते हैं। हालांकि 11th हाउस से हम बड़े भाई का भी विचार करते हैं, इच्छाओं का करते हैं, मनोकामना पूर्ति का भी विचार करते हैं। अब अगर द्वितीयेश यानी कि धन भाव का स्वामी और लाभेश यानी कि लाभ भाव का स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश लाभ भाव में चला जाए और लाभेश यानी कि लाभ भाव का स्वामी सेकंड हाउस में चला जाए, इससे बड़ा धनयोग कुंडली में नहीं होता है। यदि किसी की कुंडली में ऐसा योग है तो उसे अपनी महादशा अंतरदशा में वो ग्रह बहुत शुभ फल देंगे, धन की बरसात हो जाएगी। मैंने अभी कहा आपको कि इससे बड़ा धन योग नहीं होता कोई। अब ये धन योग भी जो है ना, अलग अलग लगन में अलग अलग फल देता है। जैसे मेष लगन में हो तो सेकंड हाउस का स्वामी शुक्र होता है और लाभ भाव का स्वामी शनि होता है। अगर ये दोनों आपस में राशि परिवर्तन करके मित्र राशि में बैठे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मित्र हैं, शुक्र और शनि, तो जातक को बहुत धन मिलता है। हालांकि शुक्र की महादशा अंतरदशा में थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन राशि परिवर्तन के कारण जातक को धन बहुत प्राप्त होगा, धन की सेविंग भी बहुत होगी, सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। यही चीज़ अगर हम वृष लगन में देखेंगे तो सेकंड हाउस का स्वामी बुध है और 11th हाउस का स्वामी गुरु है। अगर ये दोनों आपस में राशि परिवर्तन करते हैं तो बुध कहाँ जाके 11th हाउस में जाके नीच का हो जाएगा, लेकिन राशि परिवर्तन गुरु के साथ कर रहा है, सेकंड हाउस में गुरु जाके बैठ जाए तो ये नीच भंग भी हो जाता है। जातक को इनकी महादशा अंतरदशा में बहुत धन प्राप्त होगा। हालांकि गुरु अकारक ग्रह है, हेल्थ प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी कर देगा। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन में सेकंड हाउस का स्वामी होता है चंद्रमा और 11th हाउस का स्वामी होता है मंगल। अब मंगल 11th लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाके बैठेगा, राशि परिवर्तन की बात हो रही है, तो वो नीच का हो जाएगा, यानी कि उसके फल देने की क्षमता कम हो जाएगी। लेकिन चंद्रमा सेकंड लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाके बैठता है
और ये राशि परिवर्तन होता है तो नीच भंग हो जाता है, और ये अपनी महादशा अंतर्दशा में दोनों ही बहुत अच्छा फल देंगे। हालांकि मंगल जो है इस कुंडली में 6th लॉर्ड भी है, तो वो अपनी महादशा अंतर्दशा में हेल्थ प्रॉब्लम, दुख तकलीफ जरूर देगा, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी करते रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन में 2nd हाउस का स्वामी सूर्य है और 11th हाउस का स्वामी है शुक्र। अगर शुक्र सूर्य के घर में जाके बैठ जाए और सूर्य शुक्र के घर में बैठ जाए तो ये राशि परिवर्तन योग बहुत अच्छा है, धन के लिए पोजीशन अच्छी है। लेकिन दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, तो शत्रु होने के कारण जितने फाइनेंशियल पोजीशन और कुंडलियों में मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ बहुत अच्छी होगी औरों में, लेकिन इसमें भी थोड़ी कमी पेशी होगी, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक रहेगी, अच्छी नहीं ठीक रहेगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं और शत्रु के घर में पोजीशन थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन में 2nd हाउस का स्वामी बुध है और 11th हाउस का भी स्वामी बुध है। अब ये आपस में राशि परिवर्तन तो कर नहीं सकते, एक ग्रह 2 भावों में नहीं बैठ सकता, लेकिन अगर इसमें सिंह लगन में बुध 11th हाउस में बैठता है तो बहुत शुभ फल देगा, बहुत लाभ देगा, सभी इच्छाओं की मनोकामनाएं पूर्ति होंगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। और अगर वो 2nd हाउस में बैठता है तो वो उसकी अपनी उच्च राशि भी है, तो यानी कि वो जितना कमाएगा, जितना लाभ होगा, उसकी सेविंग बहुत अधिक करेगा। आप कह सकते हो वो थोड़ा कंजूस है, बिना सोचे समझे खर्चा नहीं करेगा, लेकिन ये लोग धनवान बहुत होते हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि की, कन्या लगन की। कन्या लगन में 2nd लॉर्ड होता है शुक्र और 11th लॉर्ड होता है चंद्रमा। चंद्रमा अगर 2nd हाउस में बैठता है तो जितना जातक को लाभ हो रहा है वो सबका सेविंग होती रहेगी, बचत होती रहेगी। और 2nd लॉर्ड शुक्र 11th हाउस में चंद्रमा के घर में बैठा, चंद्रमा तो किसी को मित्र मानता ही नहीं है, तो यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन इनकी बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन में 2nd लॉर्ड होता है गुरु और 11th लॉर्ड होता है सूर्य। तुला लगन में 2nd लॉर्ड होता है मंगल। मंगल और सूर्य दोनों आपस में मित्र हैं। अगर ये एक दूसरे के घर में बैठे हैं, मंगल 11th हाउस में सूर्य के घर में बैठा है और सूर्य 2nd हाउस में वृश्चिक राशि में मंगल के घर में बैठा है, जातक को लाभ बहुत होगा, धन बहुत होगा और उसकी सेविंग भी बहुत करेगा ये। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन में 2nd हाउस का स्वामी होता है गुरु और 11वें भाव का स्वामी होता है बुध। अब बुध अगर गुरु के घर में बैठा हो 2nd हाउस में और गुरु 11th हाउस में बैठा हो, ये दोनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। गुरु हालांकि बुध को शत्रु मानता है, लेकिन बुध नहीं मानता। फाइनेंशियल पोजीशन इनकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सेविंग भी बहुत करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन के 2nd हाउस में शनि की राशि है, यानी कि 2nd लॉर्ड हो गया शनि और 11th लॉर्ड हो गया शुक्र। अगर शुक्र और शनि आपस में राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि 2nd लॉर्ड जाकर 11th हाउस में बैठ जाए और 11th लॉर्ड जाके 2nd हाउस में बैठ जाए, तो इनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी होगी।
क्योंकि ये दोनों आपस में मित्र भी हैं। गेन भी बहुत होगा, लाभ भी बहुत होगा, सेविंग भी बहुत होगी, यानी कि ये जातक बचत करेगा धन की बहुत ज़्यादा। इसके बाद बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन के सेकंड हाउस में शनि की राशि है और 11th हाउस में मंगल की राशि है, यानी कि मंगल और शनि, शनि मंगल को शत्रु मानता है, मंगल शनि को सम मानता है। और इनका अगर आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, मंगल आकर बैठ जाए सेकंड हाउस में और सेकंड लॉर्ड शनि वहाँ जाके बैठ जाए, तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, लेकिन जितनी अच्छी होनी चाहिए थी मित्रों के कारण उतनी नहीं हो पाएगी। फिर भी इसे हम बहुत अच्छा धन योग कहेंगे। इसके बाद है कुंभ लगन। कुंभ लगन की सेकंड हाउस में गुरु की राशि है और 11th हाउस में भी गुरु की राशि है, यानी कि अगर गुरु चाहे सेकंड हाउस में बैठे चाहे लाभ भाव में बैठे, लाभ तो इनको बहुत होगा, धन की बचत भी बहुत होगी। अगर ये गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि 11th हाउस में लाभ भाव में बैठा है, जो कि धन भाव का स्वामी भी है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा लाभ होगा, हद से ज़्यादा, नॉर्मल नहीं, इसे हम नॉर्मल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो धन भाव में बैठा है तो यानी कि वो सेविंग बहुत करेगा, इनकम भी होगी और साथ के साथ सेविंग भी बहुत करेगा। मीन लगन, मीन लगन में सेकंड हाउस का स्वामी है मंगल और 11th लॉर्ड मकर राशि होने के कारण उसका स्वामी हो गया शनि। तो मंगल धनेश है और शनि लाभेश है, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। शनि मंगल को शत्रु मानता है और मंगल शनि को सम मानता है। अब अगर सेकंड लॉर्ड जाके उसमें बैठेगा 11th हाउस में, तो वो उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा। लेकिन शनि 11th लॉर्ड होकर मंगल की राशि में जाके बैठेगा तो लाभ जो होगा उसकी बचत भी बहुत होगी, धन की बचत भी बहुत होगी। ये था द्वितीय सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड का आपस में राशि परिवर्तन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इन पर किसी अशुभ ग्रह का नेचुरल मैलेफिक पाप ग्रह का प्रभाव होगा तो उतना शुभ फल नहीं मिल पाएगा, उतना शुभ फल नहीं मिल पाए। इन पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, पाप ग्रह की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और नैसर्गिक अशुभ ग्रह बिल्कुल नहीं, लेकिन नैसर्गिक शुभ ग्रह की दृष्टि है या युति है, दोनों में से किसी के साथ है, तो वो उस भाव के फलों में वृद्धि कर देगा, यानी कि धन लाभ बहुत अधिक होगा, धन की बचत भी बहुत होगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।